हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण विभाग में अपना जे 5 टॉपिक था ये अपने छेल्लो छे आगळना विडियो में पूर्ण कर्यो। तो छेल्ले क्यो विडियो तो आपणो कहावते। तो त्यार पछी आपणे क्यो टॉपिक जोवानो छे? कहानी लेखन। तो एमां सौथी पहेला छे आपणे कहानी छे ए लखी दईए अने त्यार पछी कहानीने समजीए। निम्नलिखित प्रत्येक रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। शुं के छे कि अहींया छे आपणने केटलाक मुद्दा आपेला छे, पेरेग्राफ में मुद्दा आपेला छे डैश करीने। तो एना आधारे छे आपणे कहानी लखवानी छे। तो सौथी पहेला कहानी लखीए ए पहेला आपणे शुं लखवुं पड़े? मुद्दा। तो लखीए एमां एक गांव गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर लोगों का उससे टकराना किसी का उसे न हटाना भला बुरा कहते आगे बढ़ना। एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना। पत्थर के नीचे रुपयों की थैली मिलना। चिट्ठी पत्थर हटाने का इनाम
છેલ્લે શું આવે? શીખ। તો આ હતા મુદ્દા। તો સૌથી પહેલા કયો મુદ્દો? એક गाँव, गाँव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों का उससे टकराना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली, मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, छेल्ले शुं आवे विद्यार्थी मित्रों? सीख। तो आ हता आपणी कहानीना मुद्दा। हवे आपणे कहानी लखवानी शरूआत करीए। कहानी लखवानी शरूआत करीए ए पहेला सौथी पहेला छे ने योग्य शीर्षक आपी दईए के कहानीनुं नाम शुं छे। तो शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों? पत्थर हटाने का इनाम। तो विद्यार्थी मित्रों आपने જ્યારે परीक्षामां कहानी छे ए पूछाय शुं के निम्नलिखित प्रत्येक रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर योग्य शीर्षक लिखिए। जो विद्यार्थी मित्रों कहानी पूछाय एटले आपणे शीर्षक छे ए लखવું फरजियात छे। जो आपणे कहानीमां शीर्षक मीन्स के कहानीनुं नाम लखशुं नहीं तो छे आपणे मार्क छे कपाई जाय छे। एटले विद्यार्थी मित्रों कहानी छे ए लखता पहला शुं लखવું फरजियात छे? कहानीनुं शीर्षक मीन्स के कहानीनुं नाम शुं छे। तो लखीए कहानी हरिपुर नामक गांव के बाहर एक रास्ता जाता था। उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगती थी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरते और कईयों को चोट आती, पर उनमें से
किसी ने भी पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा, गांव के ये आलसी लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहकर आगे बढ़ जाते थे। ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ તો एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजरा। उसने वह पत्थर देखा, उसने सोचा कि न जाने कितने लोगों को इसकी ठोकर लगती होगी। फिर तुरंत उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और किनारे रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। गड्ढे में एक थैली रखी हुई थी।
किसान ने वह थैली उठा ली, उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपये थे। चिट्ठी में लिखा था पत्थर हटाने का इनाम। पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। छेल्ले सीख लखीए तो आपणे परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે कहानी છે એ લખી દીધી છે। હવે આપણે એને સમજવાની છે। તો કહાની છે આપણે જ્યારે પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે માત્ર ને માત્ર આપણને આ મુદ્દા આપેલા હોય છે। આપણે કહાની આખી જાતે લખવાની હોય છે, શીખ લખવાની હોય છે અને શીર્ષક મીન્સ કે કહાનીનું નામ પણ લખવાનું હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષામાં આપણને કહાની પૂછાય તો કહાનીની શરૂઆત કરતાં પહેલાં હંમેશા છે એ આપણે સૌથી પહેલાં શીર્ષક લખી દેવાનું છે, કહાનીનું નામ, અને છેલ્લે ફરજિયાત શીખ લખેલી હોવી જોઈએ, નહીં તો આપણા માર્ક કપાઈ જાય। તો જોતા જઈએ। સૌથી પહેલાં એક गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों का उससे टकराना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली, मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम અને છેલ્લે શું આવે? सीख। तो विद्यार्थी मित्रों कहानीનું નામ શું છે આપણું? સૌથી પહેલું પથ્થર હટાને કા ઇનામ। આપણે કહાનીના મુદ્દા જોઈએ અને પછી છે આપણે જ્યારે કહાની લખીએ એટલે આપણને અંદાજ આવી જવો જોઈએ કે કહાનીનું નામ શું રાખવું જોઈએ અથવા તો શું હોઈ શકે। તો શું નામ છે કહાનીનું? પથ્થર હટાને કા ઇનામ। हरिपुर नामक एक गांव के बाहर एक रास्ता जाता था। हरिपुर छे एना गामनी बहार छे एक रस्तो जतो हतो। उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर हुआ था कि एनी वच्चोवच एक छे खूब ज मोटो पत्थर पड़ेलो छे। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। ए रस्ता उपरथी केटलाय लोगो त्यांथी आवता जता हता। कई लोगों को
उस पत्थर की ठोकर लगती थी। કેટલાય લોકો છે એને રસ્તાની વચ્ચે પથ્થર પડેલો છે તો એની ઠોકર પણ વાગતી હતી। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरते और कईयों को चोट आती। શું કહે છે કે વાગવાથી પથ્થર છે એની ઠોકર વાગવાથી કેટલા લોકો છે એ નીચે પડી જાય છે અને કેટલા લોકો છે એને ચોટ એટલે કે નુકસાન પણ થાય છે। पर उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा। કેટલાય લોકો છે એને નુકસાન થાય છે, કેટલા લોકો છે એને ચોટ ઠોકર વાગે છે, નીચે પડી જાય છે, છતાં પણ એમાંથી કોઈ પણ લોકો છે એ પથ્થર છે એ રસ્તા ઉપરથી લઈને સાઈડ ઉપર મૂકવાની તકલીફ લેતા નથી। गांव के ये आलसी लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहकर आगे बढ़ जाते थे। શું કહે છે કે ગામડાના એ આળસુ લોકો છે એ જેને પથ્થર વચ્ચે મૂકેલો છે એને સારી અને ખરાબ વાતો કહીને એવું બોલતા બોલતા આગળ નીકળી જતા હતા। એક દિન ઉસ રાસ્તે સે એક ગરીબ કિસાન ગુજરા। એક દિવસ જે રસ્તા ઉપર વચ્ચે પથ્થર મૂકેલો છે એ રસ્તા પરથી ત્યાં કોણ નીકળે છે? ગરીબ ખેડૂત। उसने वह पत्थर देखा, एने वच्चे मुकेलो पत्थर छे एने जोवे छे। उसने सोचा कि न जाने कितने लोगों को इसकी ठोकर लगती होगी। એ એવું વિચારે છે કે ન જાણે કેટલાય લોકો અહીંયાથી પ્રસાર થયેલા હશે અને કેટલાય લોકોને એની ઠોકર વાગેલી હશે। फिर तुरंत उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और किनारे रख दिया। શું કહે છે કે પછી તરત જ એણે જોર કરીને પથ્થર છે, મોટો પથ્થર છે એને હટાવી લે છે અને કિનારા પર મૂકી દે છે। પથ્થર કે નીચે એક છોટા સા ગઢડા થા। શું કહે છે કે પથ્થરની નીચે છે એક નાની એવી થેલી પણ મૂકેલી હતી। પથ્થરની નીચે, ગઢે એટલે કે પથ્થરની નીચે મેં એક થેલી રખી हुई थी। શું મૂકેલું હતું? એક થેલી। કિસાનને વહ થેલી ઉઠા લી। શું કહે છે કે કિસાન જે ખેડૂત છે એણે તરત જ પેલી થેલી છે એ ઉઠાવી લે છે। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपये थे। એ થેલીની અંદર શું હતું? એક ચિઠ્ઠી હતી અને બીજા રૂપિયા હતા। चिट्ठी में लिखा था पत्थर हटाने का इनाम। चिट्ठी હતી અને પૈસા હતા। चिट्ठीમાં શું લખેલું હતું? पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आ गई। જ્યારે ગામના લોકોને ખબર પડે છે કે જે પેલો ગરીબ ખેડૂત છે એણે પથ્થર હટાવ્યો તો એણે પથ્થરની નીચે શું મૂકેલું હતું? થેલી। અને થેલીમાં શું હતું? એક ચિઠ્ઠી અને પૈસા હતા। ચિઠ્ઠીમાં શું લખેલું હતું? પથ્થર હટાને કા ઇનામ। પથ્થર એણે રસ્તા ઉપરથી લઈ લીધો એનું એને ઇનામ મળેલું છે એ શું હતું? પૈસા। તો જ્યારે ગામના લોકોને આ વાતની ખબર પડે છે કે પથ્થરની નીચે તો પૈસા ભરેલી થેલી હતી ત્યારે છે એને લોકોને પોતાની આળસ ઉપર ખૂબ જ પસ્તાવો થાય છે અને શરમ પણ આવે છે। तो विद्यार्थी मित्रों सीख शू मळे छे आ कहानीमांथी आपणे? परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। शुं कहे छे कि मेहनत अने लोको पर करेलो परोपकार छे एनुं फळ हमेशा सारुं ज होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ हती आपणी पहेली कहानी। त्यार पछी बीजी कहानी छे आपणे नेक्स्ट विडियोमां जोईशुं। परंतु ए पहेला आ कहानी छे हूँ अहींया बोर्ड पर लखेली छे ए 2 मिनिट माटे स्क्रीन पर राखुं छुं। तमे स्क्रीनशॉट लईने होमवर्क व्यवस्थित अने सारा अक्षरे करी शको छो। परंतु विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळ व्याकरणना 5 टॉपिक छे ए जोया हता। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग परिवर्तन, मुहावरे अने कहावत। आ बधी वस्तु तमे मैं विभाग पाडीने लखवानी कीधी हती। तो विभाग पाडीने व्याकरण विभागना 5 टॉपिक ज्यारे पूर्ण थई जाय आपणे बुकमां लखवाना त्यार पछीना नवा पेज पर आ कहानी लखवानी शरूआत करवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ कहानी छे हूँ आ विडियोमां पूर्ण करूँ छूँ। बीजी कहानी छे आपणे नेक्स्ट विडियोमां जोईशुं। परंतु ए पहला हूँ अहींया 2 मिनिट माटे स्क्रीन पर राखुं छूं के जेथी करीने तमे स्क्रीनशॉट पाडीने होमवर्क व्यवस्थित अने सारा अक्षरे करी शको। थैंक यू।